समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया था। जरूर भैया ने ही चाय में कुछ मिला दिया होगा, और जब होश आया तो काफी देर हो चुकी थी। सचमुच बहुत देर हो रही ना, अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुकोगी नहीं? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था शादी के मंडप पर न पहुंचने की माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ आने पर तुम्हारी बातों से मुझे पता चला तुम तो मुझे कुछ और ही समझती रही हो, अपने भाई की तरह। कितना बड़ा अन्याय होने जा रहा था तुम पर। तुम क्या जानो मुझ पर क्या गुजरी है। जो गुजरा है उसे मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल सकती। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? भैया तो उसी दिन से अपने किसी मिशन के सिलसिले में घर से बाहर है, न जाने कब लौटेंगे, और मैं उनके लौटने से पहले ही यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। लेकिन ये अचानक इरादा कैसे कर लिया तुमने? दुनिया में कभी कभी अचानक ही सब कुछ हो जाता है। सरोज, जब से तुमसे मुलाकात हुई है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे एहसानों का बदला तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें... नहीं आनंद, अभी तक मैं तुम्हारे उस एक नोट का कर्जा नहीं उतार सकी। इतने सारे नोटों के लिए तो मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आनंद, अगर मेरे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी का बंदोबस्त कर सको। दरअसल माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें ढंग की दवाई भी नहीं दे सकती। ठीक है, मैं जाने से पहले तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दूंगा। एक जगह है मेरी नजर में जहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तुमको आनंद ने भेजा है? जी। आनंद को तुम कैसे जानती हो? हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे। ओह, तुम इस घर में आया का काम करना चाहती हो? ये नहीं आया है डैडी। आया नहीं, आई है। अगर रह गई तो ये मेरी छोटी बेटी रानी है, मुझे इसी के लिए एक आया की जरूरत है। लेकिन तुम तो लिखी पढ़ी हो। तो क्या हुआ, मैं हर काम कर सकती हूँ। किसी भी हालत में मुझे नौकरी चाहिए। आप नहीं जानते ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। रख लीजिए ना डैडी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। निकल जाओ यहाँ से, you scoundrel! तेरी इतनी हिम्मत के मुझे आंख दिखाती है? चुप! I say get out from here! Get out from him! Get lost, you nonsense! क्या वो लक्ष्मी इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? किसी हरामखोर से पूछिए ना, कहने को घर की नौकरानी है, लेकिन जवाब देने में जबान कैंची की तरह चलती है। 1 घंटे से पूछ रही हूँ कि मेरी अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? बता, कहाँ छुपा रखी हैं? हाँ? मौका दे के चोरी करने का क्या इरादा कह है? रही हो तुम? मुझे माफ कीजिए साहब, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, इनकी गालियाँ, इनके थप्पड़, लेकिन ये बेइज्जती सह नहीं सकती हूँ। ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? तो इन सबके सामने मुझे झूठा ठहरा रही है? डैडी, डैडी, किक हर आउट। इसका हिसाब साफ कीजिए और इस घर से इसी वक्त बाहर निकाल दीजिए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। डैडी, प्लीज डैडी, किक हर आउट। अच्छा ठीक है, इधर आओ गंगा। मेरे ऊपर रख लो और कहीं अच्छी जगह नौकरी ढूंढ लेना। बस ठीक है। अब तो खुश है ना तू? पता नहीं डैडी, आप भी कहां से चुन चुन कर नमूने इकट्ठा कर लेते हैं घर में। एक से एक बढ़कर है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि चाबियां कहाँ हैं। अरे तेरे कमरे में होके जाकर। प्रॉब्लम डैडी, ये चाबी तो नहीं? हाँ यही तो है, ये ले। ये यहाँ कैसे आई? दीदी, सुबह जब आप डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी ना, तो मैं आपके पास ही बैठी थी। उसी वक्त गिर गई होंगी जब आपने मुझे गुस्से से... तुम चुप रहो, हर वक्त बक मत किया करो। डैडी, मैं पूछ सकती हूँ ये मैडम कौन है? तेरे दिमाग का पारा नीचे उतरे तब न कहूँ। प्लीज डैडी। अरे आनंद ने इसे भेजा है रानी की देखभाल के लिए। नई नौकरानी है? पढ़ी लिखी है। ओहो, घर में कदम रखते ही घर की चाबियों पे नजर पड़ गई। काफी तेज नजर है इनकी। आपकी सिलेक्शन की दाद देती हूँ डैडी, मुबारक हो। अरे सुन बेटे सुन, ये है मेरी बड़ी लड़की लक्ष्मी। इसका मिजाज तो देख लिया तुमने, अब तुम ही सोचो यहाँ रह सकती हो कि नहीं। क्यों नहीं, आपके आशीर्वाद से मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आपका हाथ मेरे सर पर रहे। आप हमारे लिए रोज चॉकलेट लाएंगी ना? जब से हमारे भैया गए हैं किसी को याद ही नहीं रहता हमारे लिए चॉकलेट लाना। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आपके लिए रोज चॉकलेट लाया करूंगी। ये रुपया रख लो। लो जी, मैं तो आज ही नौकरी पे रख लो, इससे एडवांस समझ कर रख लो। चॉकलेट भी तो लाना है तुम्हें इसके लिए। आया तो किसी के घर में आया की नौकरी कर रही है? तो क्या हुआ माँ, ये देखो ना, उन्होंने कितने सारे पैसे एडवांस में दिए हैं।
तुम्हारे लिए दवाई, ये फल और मामी को देने के लिए। माँ, माँ, उस घर में दौलत तो बहुत है, मगर खुशी नाम को नहीं। अगर इतने बड़े दौलत वालों को हम गरीब अपनी कुछ खुशियाँ बांट भी दे तो इसमें दुख किस बात का माँ? दुख तो इस बात का है बेटी कि मुझे अंधी के लिए तुझे क्या ये तूने गले में क्या पहन रखा है? वो कुछ नहीं माँ, उस दिन मैं मंदिर गई थी ना, किसने गले में डाल दिया है। कहते हैं इसे पहनने से तकदीर बदल जाती है। सच में तकदीर बदल गई। देखो ना, मुझे नौकरी मिल गई माँ, और तुम देखना माँ, अब हमारे ये दिन भी बदल जाएंगे। बेटी, आज अगर तेरा भाई इस लायक होता तो इसकी जगह तेरे गले में मंगलसूत्र होता। कौन जाने मेरे जीते जी ये सपना पूरा होगा या नहीं। रंजू अपनी बेटी के सुहाग को आशीर्वाद दे भी सकेंगी या नहीं। ओह माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक पुराना हिसाब मुझे भी इसे साफ करना है। नंबर 9, ये बहुत ही खतरनाक शख्स है। जब भी हम कोई बड़ा सौदा करते न जाने से कहाँ से खबर मिल जाती। लेकिन इस बार अगर ये हमारे रास्ते में आया तो समझ लीजिए हमेशा के लिए क्या। देख लेना कितनी डार्लिंग, एक दिन नंबर 9 जरूर हमारी जगह ले लेगा। Now, listen both of you very carefully. इंटरनेशनल स्मगलर जोसेफ अपनी इंटरनेशनल सर्कस के साथ इस वक्त दुबई में है। उसकी लॉन्च 20 लाख का सामान लेकर खुफिया अड्डे पर पहुंच चुकी है। तुम और किटी सर्कस की वैन लेकर वहां जाओगे और सारा सामान यहाँ लेकर आओगे। ओके? ओके बॉस। मिस्टर जोसेफ शाम को यहाँ पहुंच रहे हैं। इस सौदे के साथ हम इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं, इसलिए सारा काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, माल सही सलामत पहुंच जाएगा। वेरी गुड। किटी, सिग्नल याद है ना? यस बॉस। No! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! Damn good, wonderful. नंबर 9, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो विजय का बच्चा नजर तो नहीं आया? No! Yes! No! Yes! No! Yes! बॉस, ये जोसेफ के आदमी यस और नो के सिवा और कुछ नहीं जानते। हैं? लेकिन अफसोस की बात तो यह है विजय का बच्चा नहीं मिला, वरना उसकी धज्जियां उड़ा देता। No! Yes! No! Yes! No! Yes! Yes! वैसे जोसेफ साहब के दिमाग की दांत देनी पड़ेगी। जोकर के भेष में क्या चुनकर आदमी भेजे। वैसे अच्छा, न कुछ समझते न कुछ समझा सकते, बिल्कुल उल्लू के पट्टे। No! Yes! No! Yes! No! Yes! आज स्टिच करके फिट नहीं हुआ, नाचने वाली कोई नहीं मिली, इस तबले से काम चला लीजिए। पीटर। यस बॉस। शाम को जोसेफ साहब की रजिस्ट्रेशन रखा है। हमारे बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग है। सेशन में क्या ये दाढ़ी वाला नाचेगा या कवाली में ताली मैं बजाऊंगा? यस। नो। यस यस, कवाली होगी, जरूर होगी। कहीं से भी नाचने वाले का इंतजाम करके लाओ। जाओ, गेट आउट, आउट। नो। यस। नो, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये मुझसे नहीं होगा। कन्हैया, तू मेरा दोस्त है ना? यस और हम इन स्मगलरों को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं, यस। लेकिन इनके साथ अगर वो इंटरनेशनल स्मगलर जोसेफ भी हाथ आ जाए तो पूरा रैकेट खत्म हो सकता है। यस तो बस शाम की महफिल में तुम्हें झुमकी बाई बनकर चलना होगा। यस। नो यस। खबरदार, हैंड्स अप। व्हाट्स द मैटर? बॉस, दाल में कुछ काला नजर आता है। तलाशी लो इन सब की। पिस्तौल निकालो, जल्दी। शाबाश बेटे, जल्दी करो। जनाब। आई सी, पुलिस का खास इन्फॉर्मर मिस्टर विजय। बंदा क्राइम रिपोर्टर भी है। आदाब।
तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करूंगा, ना रहेगा क्राइम और ना रहेगा रिपोर्टर। ले जाओ इसे तहखाने में। Move you bastards! किधर खो जाता मैं डार्लिंग? हम तुमको हमारा देश ले जाएगा। चलो मेरी जान। अरे तेरी जान गई भाड़ में। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चीटिंग? हाँ। बोलो धोखा देने का क्या मतलब? बोलो नहीं तो हम शूट करेंगे। अरे अरे शूट करेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको जाने दो, हम तुमको सब कुछ बताएगा। जल्दी बोलो किसका आदमी? अरे आदमी औरत का होता है अंग्रेज, हम तो औरत भी नहीं है, तो हमारा आदमी कैसे होगा? हमको जबरदस्ती औरत बनाया गया। किसने बनाया? उस लंबू बिछड़ ने, जिसने तुम्हारा माल गोल किया, हमारा जाल गोल किया और खुद गोल 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 हो गया। यहाँ का हर चीज नकली है, मगर ये पुलिस का जो सायरन बज रहा है असली है। तुम उधर को निकल लो, मैं इधर को जाता हूँ चुपके से। करो करो, हरी अप, हरी अप। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू। इतना ध्यान रखेगा, जैसे उसको कुछ पता चला मुझे फौरन इत्तला कीजिएगा। आप नहीं जानते उसके लिए मैं कितना परेशान हूँ। थैंक यू, थैंक यू। लगता है आपका जेम्स बॉन्ड किसी मुसीबत में है। क्यों डैडी? कुछ ऐसी बात है बेटी, कमिश्नर साहब कह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता आपके इन हीरो साहब को बात बात में इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे बेटी, वो जो कुछ कर रहा है मेरे संदेश के लिए कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है। आप तारीफ कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन मेरी नजरों में ही इज ए फूल, जिसे ना अपनी परवाह है और ना किसी और की। अरे खाना तो खा ले। खा चुकी। अजीब लड़की है, एक तो मैं परेशान हूँ और ऊपर से परेशान कर रही। माफ कीजिएगा, आप लोग किसके लिए इतने परेशान हैं? दरअसल वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसे मैंने अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहा है। वो कितना खुशनसीब होगा जिसे आपका इतना प्यार मिला है। क्यों, तुम्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला? जी मिला, सिर्फ माँ का और भाई का। और बाप का? उनका प्यार हमारी किस्मत में नहीं। एक तरफ आप हैं, अपनी औलाद तो क्या, एक गैर के खातिर इतना परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पिता है, जिन्हें हम लोग भूलकर भी याद नहीं आते। मुझे तो उनके नाम से नफरत है। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। आपने मुझे बेटी कहा। तो क्या हुआ, तुम मेरी बेटी न सही लेकिन बेटी जैसी तो हो। चलो पूछ डालो आंसू। जिस बाप से तुम इस हद तक नफरत करती हो, जरूर नफरत के काबिल होगा। आइंदा उसका जिक्र मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं करूंगा। ना जाने क्यों आपकी बातों से मुझे इतनी शांति मिली। आप जिसके लिए इतने परेशान हैं, मेरी प्रार्थना है भगवान उनकी रक्षा करे। जीते रहो बेटी। क्या बात है, अभी तक तुम घर नहीं गई? जी वो लक्ष्मी जी अभी क्लब से आई है, मैं उनको खाना गर्म करके दे रही थी। तुम्हें रानी की देखभाल के लिए रखा गया है, महारानी के लिए नहीं। जानती थी तुम डैडी से मेरी शिकायत जरूर करोगी। करो माय फॉल्ट। लक्ष्मी जरा तमीज से बात करना सीख बेटी, हमेशा बकती रहती है। ठीक ही तो कह रही हूँ। न जाने आप भी कहाँ से गंदगी उठा के ले आते हैं इस घर में। न खानदान देखते न कुछ। अगर मैं क्लब जाती हूँ तो अपने पैसों से जाती हूँ, इसके बाप के पैसों से नहीं जाती। अगर मैं देर से घर आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, इसके बाप के घर नहीं जाती। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बस चुप हो जा। एक मामूली नौकरानी के सामने आप मुझे छुपाने के लिए कह रहे हैं? सुन बेटी, यही इज्जत है इस घर में मेरी। किसी को मेरी कदर नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपको क्या मतलब इससे? अजीब लड़की है, समझ में नहीं आता इसके दिमाग को क्या हो जाता है।
खैर उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, मुझे तो इन बातों की आदत पड़ गई है। आप दुखी मत हुई, ये रही चाबी, मैं चलती हूँ। शायद जोर की बरसात आने वाली है, आज रात तुम यहीं रह जाओ। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी माँ बहुत बीमार है। ओह, ड्राइवर को तो मैंने घर भेज दिया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। आप मुझे छोड़ने जाएंगे? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिए। जब तुम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो, तो मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? और फिर तुम भी तो किसी की औलाद हो। आओ। सरोज अभी तक क्यों नहीं आई? माँ, माँ, मालिक आए हैं। मालिक? आइए बाबूजी, बैठिए। बाबूजी, मेरी माँ। नमस्ते। आज आप इस गरीब की कुटिया में आए हैं, समझ में नहीं आता आपका कैसे स्वागत करूं। बाबूजी, क्या हुआ बेटी? बाबूजी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? लगता है चक्कर आ गया बाबूजी को। चिंता की कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं दवाई भिजवा देता हूँ, होश आने पर दे देना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरे, होश आ गया आपको? हाँ बेटी, सचमुच होश आ गया। लीजिए, गोली खा लीजिए। अब आपको फल भी खाने पड़ेंगे, खाइए। सरोज बेटी, जी। बैठो मेरे पास। जी। बैठो बेटी, मैं? बैठो। खाइए ना, लीजिए। अब ये फल तुम भी खाओ। जी। खाओ ना बेटी। मैं? हाँ, तुम बचपन में तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला बेटी, और आज इस काबिल भी नहीं कि तुमसे कह सकूं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अपने बाप के हाथ से खाओ। खाओ ना बेटी, मेरे हाथ से खाओ। खाओ बेटी। बेटे एक बात कहूं? देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा बातें करने से मना किया है। डॉक्टर क्या जाने मेरी बीमारी। बेटी, आज अगर तुमसे बातें नहीं करूंगा तो मेरी बरसों की वो बीमारी जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला की जा रही है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तुम चाहती हो मैं अच्छा हो जाऊं? आप अच्छे हो जाएं, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाबूजी, इन दिनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे अपने पिता से भी नहीं मिला। हाँ बेटी, तुमने कहा था। बेटी, अगर मैं तुम्हारे पिताजी को कहीं से ढूंढ कर ले आऊं तो तुम और तुम्हारी माँ उसे माफ कर दोगे और उसके साथ रहना पसंद करोगे? उनके साथ रहना तो दूर की बात है, मैं उनके साय से भी नफरत करती हूँ। साय से भी नफरत करती हो? देखिए, जिंदगी में जो प्यार पिता से मिलना था वो मुझे आपसे मिल गया है। आप उनका जिक्र मत कीजिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छी बात है बेटी। बेटी, तुमने कहा था तुम्हारे एक भाई भी है, क्या नाम है उसका? चंदू। चंदू? कहाँ है वो? क्या करता है? अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? अगर वो कुछ करता तो मैं आज यहाँ नौकरी क्यों करती? दरअसल वो बुरी संगत में पड़ गया है। यानी? बाप का हाथ सर पर ना हो तो बेटे को सही रास्ता कौन दिखाएगा? बस जो रास्ता उसके सामने आया वो उसी पर चल पड़ा, ये ना जानते हुए कि वो बर्बादी का रास्ता है। मैं समझ गया बेटी। बेटी, अगर उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरा मतलब है उसे कोई अच्छी नौकरी दिला दूं, तो शायद तुम्हारी मुसीबत के दिन दूर हो सकते हैं।
आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। आप सचमुच देवता है। चंदू की जिंदगी सुधर जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी एहसान मंद रहूंगी। बेटी, मैं चंदू से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। बहुत रात हो गई बेटी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा? हाँ बाबूजी, वो जरूर आएगा। बाबूजी, मैं अभी आई। भैया, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी मुझसे मिलना हो अकेले में मिलना। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमारा सब कुछ है भैया, बहुत बड़े आदमी है। इन्होंने वादा किया है तुम्हें इस दलदल से निकालेंगे। चलो मेरे साथ। नहीं सरोज, मैं तुमसे कह चुका हूँ, सिर्फ मौत मुझे इस फंदे से आजाद करा सकती है। मैं सिर्फ चोरी नहीं, एक खूनी भी बन चुका हूँ। भैया। हाँ सरोज, मेरे साथियों के पास इसके पूरे सबूत भी हैं। एक बार चलकर बाबूजी से मिल तो लो, उनके पांव पकड़कर सब कुछ साफ साफ बता दो। भैया मुझे यकीन है वो तुम्हें फंस के फंदे से भी बचा लेंगे। चलो ना भैया। क्या हुआ? नहीं सरोज, मैं उस आदमी के सामने नहीं जाऊंगा। कहीं उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वही आदमी है जिसका एक बार मैंने रेलवे स्टेशन पर हार चुराया था। सरोज, तुम बेकार कोशिश कर रही हो। अब मेरी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। मेरे पाप मेरे रास्ते में खड़े हैं। तुम्हें याद है, मैंने एक बार तुमसे कहा था, हो सके तो अपने भाई को कभी नहीं भूलना। लेकिन आज कह रहा हूं, अपने इस बदनसीब भाई को भूल जाओ। क्या बात है बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? चंदू नहीं आया? आया था बाबूजी, आकर चला भी गया। चला गया मुझसे बिना मिले? वो आपके सामने नहीं आना चाहता था। पर क्यों? अगर वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे गले से... जिसे आप गले से लगाना चाहते हैं, दरअसल एक दिन रेलवे स्टेशन पर आपकी जेब से उसी ने नेकलेस चुराया था। क्या? वो चोर कहीं का अपने बाप का माल समझ के लिया था। अरे इतने लंबे चौड़े जवान हो, चोरी करते शर्म नहीं आती? कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? नहीं, वो चोर नहीं था। चोर तो... चंदू अब चोरी नहीं रहा बाबूजी, खूनी भी बन चुका है। खूनी? अब यकीन मानिए बाबूजी, मेरा भाई ऐसा नहीं था। ये सब दोष मेरे बाप का है। तुम ठीक कहती हो बेटी, तुमने सच कहा था। बाप का हाथ सर पर न हो तो बेटे को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? मैं... चलो बेटी। थैंक यू दीदी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय भैया, डैडी ने इन्हें मेरी देखभाल करने के लिए रखा है। बहुत अच्छी है। ये कितनी अच्छी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं दवा ले लूंगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तबीयत ठीक है मेरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आगे विजय। अंकल, आप रानी की इस नई नौकरानी को फौरन निकाल दीजिए, अभी इसी वक्त। लेकिन क्यों? आप नहीं जानते वो अच्छी लड़की नहीं है। उसका सारा इस घर के लिए मनुष्य है, आपके लिए मनुष्य है। नहीं विजय, कोई बेटी अपने बाप के लिए मनुष्य नहीं होती। आप उसे बेटी कह रहे हैं? हाँ विजय, सरोज मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। आपकी बेटी? तुम मुझसे अक्सर पूछा करते थे ना कि मैं लखनऊ क्यों जाया करता था। अपने खोए हुए परिवार की तलाश में भटकने जाया करता था। ये देखो, ये है मेरी सरोज, ये चंदू, और ये मेरी पत्नी। खोया हुआ परिवार, बेटी, पत्नी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी जिंदगी की विजय। आज तो मुझे जिस रूप में देख रहे हो, कभी मैं ऐसा नहीं था। बड़ा गरीब था,
और गरीबी की वजह से अपने परिवार की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पा रहा था। इसलिए नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। नौकरी की तलाश में एक दिन जब मैं सड़क पर जा रहा था तो अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा कर होश में आया तो देखा मैं अस्पताल में था और पता चला 2 महीने बीत चुके हैं, यानी 2 महीने में बेहोश था। जिसकी गाड़ी से मैं टकरा गया था वो थी एक बहुत दौलतमंद अमीर लड़की सुधा, मेरी दूसरी पत्नी। अस्पताल में उसने मेरी हर तरह देखभाल की और जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तो खुद मुझे गांव छोड़ने आई। वहां जाकर देखा एक जबरदस्त तूफान में सब कुछ मिट गया है। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, किसी का कहीं पता नहीं था। मैं पागल सा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उस वक्त जब मैं बिना किसी मंजिल अकेला 2 राह पर खड़ा था, सुधा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां बर्बाद हुई हैं, मेरी वजह से तुम अपनी बीवी बच्चों से जुदा हो गए हो। तुम्हारी ये कमी मैं पूरी करूंगी, लेकिन मेरे भाग में इतनी खुशी कहां। लक्ष्मी और रानी को जन्म देने के बाद सुधा भी चली गई और मैं फिर अकेला रह गया। और शायद जिंदगी के बाकी दिन इसी तरह कट जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे दिल के तारों को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा खोया हुआ परिवार, जिसके बारे में बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, सब के सब मिल गए, लेकिन किस हालत में। आज मेरी बच्ची मेरे घर में नौकरानी बन के मेरे सामने है, मेरी पत्नी मेरे गम में अपनी आंखें खो चुकी है, और मेरा बेटा जानते हो कौन है? कौन? वही चोर जिसने रेलवे स्टेशन पर मेरा नेकलेस चुराया था, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। कितनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। आज सबके सब मेरी आंखों के सामने हैं, सब मेरे अपने हैं, लेकिन मैं किसी को अपना नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? बंदिश क्या है आपको? बंदिश है नफरत की दीवार। मेरी बच्ची के दिल में मेरे लिए नफरत का जहर इस हद तक फैल चुका है कि अगर मैं उससे कहूं कि बेटी मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूं, तो शायद वो मुझ पर थूक कर इस घर से चली जाए। विजय, इन सबको फिर से पाकर मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा ताकि किसी बहाने में मेरी आंखों के सामने तो रहे। इंसान कभी कभी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। विजय बेटा, इस राज को किसी पर जाहिर मत करना मेरी खातिर। वैसे तुमसे सब कुछ कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया।